अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के मॉड्यूल 11 से लेकर 15 तक कवर करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 12 बूलियन ऑपरेशंस, जहां हम समझेंगे कि कंप्यूटर बिट्स 0 और 1 को किस तरह लॉजिक के जरिए मैनिपुलेट करता है। मॉड्यूल 12 बूलियन ऑपरेशंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, CS 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर में हर इंफॉर्मेशन बिट्स 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बिट 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है। ऑपरेशंस जो ट्रू फॉल्स वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं उन्हें बूलियन ऑपरेशंस कहते हैं। ये नाम मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल 1815 टू 1864 के नाम पर रखा गया है। Boolean operations help computers make logical decisions based on input bits. Settings 1.1 AND operation. AND operation का रूल सिंपल है। आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। अगर कोई भी इनपुट 0 हो तो रिजल्ट 0 होता है। इनपुट A, इनपुट B, आउटपुट A and B। 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। Example, 1 multiplied by 1 is equal to 1 मतलब true। 1 multiplied by 0 is equal to 0 मतलब false। 12.2 OR ऑपरेशन। OR ऑपरेशन में अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होता है। सिर्फ तब 0 मिलता है जब दोनों इनपुट 0 हो। इनपुट A, इनपुट B, आउटपुट A और B। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। Example, 1 plus 0 is equal to 1 मतलब true। 0 plus 0 is equal to 0 मतलब false। 12.3 XOR एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन। XOR ऑपरेशन तब 1 देता है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो और 0 देता है जब इनपुट सेम हो। इनपुट A, इनपुट B, आउटपुट XOR A। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0। Example, 0 1 is equal to 1, 1 1 is equal to 0। 12.4 NOT ऑपरेशन। NOT एक सिंगल इनपुट ऑपरेशन है। ये इनपुट को उल्टा कर देता है। दैट इज, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। इनपुट आउटपुट NOT 0 1 1 0। Example, NOT 0 is equal to 1, NOT 1 is equal to 0। 12.5 बूलियन ऑपरेशन एग्जाम्पल। अगर हम दो बिट पैटर्न्स A और B लें तो ऑपरेशन आउटपुट एक्सप्लेनेशन। A एंड B 1 तभी जब दोनों बिट्स 1 हो। A और B 1 जब कोई भी बिट 1 हो। A X और B 1 जब बिट्स डिफरेंट हो। नॉट A का ऑपोजिट 0 to 1, 1 to 0। ये बूलियन ऑपरेशंस कंप्यूटर के लॉजिक सर्किट्स में यूज होते हैं, जिसे हम लॉजिक गेट्स एंड और XOR नॉट कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 13 हेक्साडेसिमल नोटेशन। कंप्यूटर के अंदर सब डेटा जीरोज और वंस यानी बिट्स की फॉर्म में होता है। जब ये बिट्स लंबी स्ट्रीम में लिखी जाती हैं तो उन्हें समझना और लिखना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें 1011010100011 तो ये टीडियस और एरर प्रोन होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन, जो एक शॉर्टहैंड सिस्टम है। इस सिस्टम में 4 बिट्स को एक सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि हर 4 बिट्स का एक हेक्स डिजिट बनता है, जिससे डेटा शॉर्ट और रीडेबल बन जाता है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में 0 से 9 तक नॉर्मल डिजिट्स और A से F तक लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसका कंप्लीट चार्ट ये है: 0000 equal to 0, 0001 equal to 1, 0012 equal to 2, 0013 equal to 3, 0014 equal to 4, 0015 equal to 5, 0016 equal to 6, 0017 equal to 7, 1000 equal to 8, 1009 equal to 9,
1010 इक्वल टू A, 1101 इक्वल टू B, 1100 इक्वल टू C, 1101 इक्वल टू D, 1110 इक्वल टू E, 1111 इक्वल टू F। यानी हेक्साडेसिमल में हर 4 बिट्स का ग्रुप एक इजी सिंबल में लिखा जाता है, जिससे बिट पैटर्न्स को समझना बहुत इजी हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें ये बिट पैटर्न दिया गया है 11110100001010010011। अब हम इसे 4 बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे 1110 1000 0101 0101 0001 1111। फिर हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल टेबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे 1110 इक्वल टू E, 1000 इक्वल टू 8, 0101 इक्वल टू 5, 0101 इक्वल टू 5, 0001 इक्वल टू 1, 1111 इक्वल टू F। तो इसका फाइनल हेक्साडेसिमल नोटेशन होगा E85517, यानी 1110 10000101001111 का हेक्साडेसिमल फॉर्म E85517 है। इन शॉर्ट, हेक्साडेसिमल नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें बाइनरी डेटा को शॉर्ट, रीडेबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखा जाता है। ये नोटेशन कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग और मेमोरी एड्रेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, हेक्साडेसिमल नोटेशन हर 4 बिट्स को एक सिंगल सिंबल में रिप्रेजेंट करता है और ये सिस्टम कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन को सिंपल और क्लियर बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे स्टोरिंग अ बिट। कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है। ये मेन मेमोरी छोटी सर्किट्स जैसे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है और हर फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट यानी 0 या 1 को स्टोर करता है। यही सब सर्किट्स मिलकर कंप्यूटर की मेमोरी बनाते हैं। मेन मेमोरी एक तरह का डेटा स्टोरेज एरिया होती है जहां से कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स के दौरान डेटा रीड और राइट करता है। मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है। हर सेल आमतौर पर 8 बिट्स का होता है और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। छोटी डिवाइसेस में कुछ 100 सेल्स होते हैं, जबकि बड़े कंप्यूटर्स में बिलियंस ऑफ सेल्स तक होते हैं। मेमोरी के अंदर बिट्स को समझने के लिए हम लेफ्ट और राइट साइड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां लेफ्ट साइड होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB और राइट साइड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी LSB। हर मेमोरी सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस एक आइडेंटिटी होती है जिसके जरिए कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक डेटा सेल तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। इस एबिलिटी के वजह से इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहा जाता है, क्योंकि डेटा किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर्ड डेटा डिलीट हो जाता है। रैम के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे DRAM और SDRAM। DRAM का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बिट्स को छोटी इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म में स्टोर करती है और इनको हर सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा लूज ना हो। SDRAM यानी सिंक्रोनस DRAM एक एडवांस टाइप है जो कंप्यूटर के क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है, जिससे डेटा रीड और राइट करने का टाइम कम लगता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो सिंपल वर्ड्स में, कंप्यूटर के अंदर डेटा बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स के थ्रू। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और ये सब डेटा रैम में टेम्पररी तौर पर रखा जाता है जब तक सिस्टम ऑन होता है। जब हम ये सब समझ लेते हैं तो हमें क्लियर होता है कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन का सफ़र एक सिंपल बिट से स्टार्ट होता है और यही बिट सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी लिमिटेड और वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो डेटा ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए मास स्टोरेज सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इनमें मैग्नेटिक डिस्क्स, CDs, DVDs, फ्लैश ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD शामिल है।
इन मास स्टोरेज सिस्टम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लेस वॉलेटाइल, लार्ज कैपेसिटी और लो कॉस्ट होती हैं और इन्हें कंप्यूटर से रिमूव करके आर्काइव भी किया जा सकता है। अब देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। एक टिपिकल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक थिन स्पिनिंग डिस्क होती है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है जो डेटा को होल्ड करती है। डिस्क के ऊपर या नीचे रीड राइट हेड्स होते हैं जो डेटा को रीड और राइट करते हैं। हर हेड एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है जिसे ट्रैक कहा जाता है। हर ट्रैक को फर्दर छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे सेक्टर्स कहते हैं। हर सेक्टर एक इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होल्ड करता है, आमतौर पर 512 बाइट्स या कुछ केबीज तक। डिस्क के आउटर ट्रैक्स में ज़्यादा डेटा स्टोर होता है क्योंकि उनका सर्कम्फ्रेंस बड़ा होता है। मैग्नेटिक डिस्क्स में जोन्ड बिट रिकॉर्डिंग का सिस्टम यूज होता है। इसमें एडजेसेंट ट्रैक्स को जोन्स में डिवाइड किया जाता है और एक टिपिकल डिस्क में अराउंड 10 जोन्स होते हैं। हर जोन के अंदर के ट्रैक्स में इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं। फिर आती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स जो डेटा एक्सेस में यूज होती है। सीक टाइम वो टाइम होता है जो रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव होने में लगता है। रोटेशन डिले वो टाइम होता है जो डेटा को डिजायर्ड पोजीशन पर हेड के नीचे आने में लगता है जब डिस्क घूम रही होती है। एक्सेस टाइम इन दोनों का सम होता है, यानी सीक टाइम प्लस रोटेशन डिले। जब डेटा मिल जाता है तो ट्रांसफर रेट डिटरमिन करता है कि डेटा किस स्पीड से लीड या राइट हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में मैग्नेटिक सिस्टम्स कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज बैकबोन है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिलायबल वे में स्टोर करते हैं और एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। इन सिस्टम्स के जरिए हम अपने फाइल्स, वीडियोस, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम तक स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीयू स्टडी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।